नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इस कंपनी का जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। और इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा डील यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब बहुत बड़ा डील मिला है, कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो कहाँ से मिला और इस डील के लिए कंपनी के फ्यूचर क्या सही होगा, क्या इस डील के बाद कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में डिटेल्स कुछ बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पिछले दिनों में करीबन करीबन 9% तक तेजी देखने को मिला। तो ये एक पेनी स्टॉक्स है और 53 रुपीज में अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर कंपनी का जो हाई प्राइस था उसमें देखा जाए तो कंपनी 52 का हाई किया था 80 में, और इसका लो था 43। तो यहाँ पे जो फिगर देखने को मिला, तो अभी कंपनी देखा जाए तो 52 का लो के ही नजदीक में काम कर रहा है। और कंपनी जिस तरीके से पिछले दिनों में तेजी देखने को मिला करीबन करीबन 9% तक, तो इस तेजी के पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो उस कारण के बारे में अभी भी मैं बताता हूँ। तो चलो सबसे पहले कारण आपको बता देता हूँ, उसके बाद कंपनी के डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, जिस आर्टिकल आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। यहाँ पे मैं इस आर्टिकल को नहीं आपको बता रहा हूँ, खुद दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स इसको कवर किया है। तो आप देख सकते हैं व्हेल जो है, व्हेल बिग्स ऑर्डर, मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्डर व्हेल्स को मिला। तो फॉर ऑर्डर कौन सा है आप देख सकते हैं, फॉर कॉम्प्रोज कंप्रोजर पैकेजेस फ्रॉम इराक। तो कंप्रोजर पैकेजेस फ्रॉम सॉरी कंपोजर पैकेज फ्रॉम इराक, मतलब इराक से कंपनी का एक अच्छा खासा डील कंपनी के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेट ओनर इंजीनियरिंग फ्रॉम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब जिसको भेल नाम से आप जानते हैं, हैज ओन एन ऑर्डर फॉर कंपोजर पैकेज फ्रॉम इराक। तो इराक से एक बहुत बड़ा डील कंपनी के साथ हो चुके हैं। तो इसीलिए पिछले दिनों में एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिला। क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर तेजी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो लॉजिक कितना पॉजिटिव है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए, दो तरीके से बात होते हैं। एक, जो रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं होते, और दूसरा फाइनल रिपोर्ट आ जाते हैं। तो जब रिपोर्ट आते हैं तभी भी स्टॉक भागते हैं, और जब फाइनल रिपोर्ट आते हैं तभी भी स्टॉक भागते हैं। मगर दोनों में अंतर अलग अलग है, क्योंकि जब रिपोर्ट आते हैं वो फाइनलाइज नहीं होते हैं, फिर भी देखिए स्टॉक को भगाए जाते हैं। क्योंकि जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे मतलब दिग्गज इन्वेस्टर है, वो स्टॉक को पंप करते हैं। अगर फाइनलाइज नहीं हुआ, रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, जो प्लान हुआ था, वो जो डील हुआ था, जो फाइनलाइज नहीं होता, तब स्टॉक को फिर से डंप किया जाता है। तो इसी पंप एंड डंपिंग में ज्यादातर रिटेल पब्लिक फंस जाते हैं। तो मैं इसीलिए इंटरडे में इस तरीके से न्यूज बेसिस में आपको काम करने के लिए हमेशा मना करता हूँ। देखिए, आप काम कर सकते हैं, पहले से आपको न्यूज पता है तब आप काम करिए। आप न्यूज देखने के बाद आप काम करेंगे तभी आप बहुत देर हो चुकेंगे। मगर आप बाइंग करेंगे इस टॉप लेवल में, और उसके बाद जो रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से आपका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द ऑर्डर फॉर द पैकेज फॉर, यहाँ पे देखिए बाईजी जो रिफाइनरी है, तो बाईजी रिफाइनरी का काम क्या होगा, इन इराक हैज बीन प्लेस्ड बाय द नॉर्दर्न रिफाइनरीज कंपनीज। तो ये नेशनल ऑयल रिफाइनरी कंपनी ओनर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ ऑयल इराक। तो ऑयल जो रिफाइनरी कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाईजी रिफाइनरी, इसी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट दिया है बेल को।
तो आप यहाँ पे जो बड़ा डील, ऑब्वियसली देखिए इंटरनेशनल लेवल का डील जब होते हैं कोई भी कंपनी का, तो उसको फायदा ज्यादातर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं वेल हैज अचीव्ड येट अनदर माइलस्टोन इन इट्स इंटरनेशनल बिजनेस बाय द बीइंग पर्टिकुलर जो है इसका जो ऑर्डर पर्सटी जो इसका जो ऑर्डर मिला वो कंप्रोजर पैकेजेस के लिए फ्रॉम इराक, एक कंपनी स्टेटमेंट सेट मतलब कंपनी का जो स्टेटमेंट है उसी के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये जो डील है ऑब्वियसली एक अच्छा खासा डील यहाँ पे कंपनी के लिए है। तो इस डील के कारण ही कंपनी में मुझे लगता है अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं द ऑर्डर जो इनविजिजेस जो द डिजाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन रिसाइकल गैस कंटिफ्यूजन कंटी माफी चाहता हूँ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसके ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। ऑब्वियसली देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सप्लाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंड डिजाइन के लिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक डील फाइनल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इसीलिए पिछले दिनों में इस तरीके से तेजी देखने को मिला। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं दो आपको डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ। पहली डिस्क्लेमर, कंपनी पेनी स्टॉक है। दूसरा डिस्क्लेमर, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। और तीसरा डिस्क्लेमर भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। क्यों बता रहा हूँ, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट आपको एक मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। एक मंथ में चलो 6% का रिटर्न, चलो ठीक ठाक है। 6 मंथ में कंपनी 17% का लॉस आपको दिया। एक साल में चलो पॉजिटिव में है 9%। 5 साल में कितना, 53% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब आपका फंड का तो 50% लॉस चल रहा है इस कंपनी में। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखिए इसका हालत, देखिए किस तरह पम्प हुआ, उसके बाद किस तरह डाउन हुआ। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थर्ड जो पॉइंट था वो इसका हालत खराब था, इसीलिए मैं बता रहा था। अभी देख लेते हैं इसका फंडामेंटल डिटेल्स। तो सबसे पहले कंपनी देखिए एक मिड कैप टाइप कंपनी है, 18,000 करोड़ का। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है। कंपनी का एनुअल इनकम नेगेटिव में है, करीबन 2,600 करोड़ का। कंपनी के पास कर्जा भी है करीबन 5,000 करोड़ का। कंपनी के हाथ में 330 करोड़ का टोटल कैश है। और कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है वो 333 डेज लग जा रहा है कंपनी को प्रोडक्शन करने के। कंपनी का डेटोस डे, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है डेटोस के पास से 85 डेज में। और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 130 डेज है वर्किंग कैपिटल डेज। और कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 4.31 नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 9.88% का रिटर्न, मतलब आपका टोटली जो फिगर है नेगेटिव में है। चलो और भी डेटा आपको दिखा देता हूँ। कंपनी क्वार्टर बेसिस, हर क्वार्टर में देखेंगे कंपनी पहले तो प्रॉफिट करते थे, अभी हर क्वार्टर में कंपनी लॉस करना चालू करेगा। साल भर में भी देखेंगे तो पहले तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे, अभी देखेंगे तो 2020 में, 2021 एंड करंट फिगर में देखेंगे तो कंपनी का लॉसेस यहाँ पे चल रहा है। कंपनी आपको रिटर्न भी नेगेटिव में दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा, कंपनी का रिजर्व, कंपनी का रिजर्व तो देखिए वो देखिए बीच में बढ़ गया था और फिर से यहाँ पे घट गया है। इसका मतलब कंपनी का रिजर्व हर साल में नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कम भी हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। इसका मतलब कंपनी के अंदर अभी भी उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है। पहले तो 100-200 करोड़ का कर्जा था, अभी वो 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा बन चुके हैं। तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे कर्जा भी लेकर रखा। अभी कंपनी का जितने सारे इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर देखिए 63%। उसके बाद देखिए एफआईएस ने उतना माल नहीं उठा के रखा, एकदम छोटा मोटा इन्वेस्ट किया। पब्लिक यहाँ पे 19% होल्डिंग रखा और डीएस जो है वो 13% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर डीएस तो अच्छा खासा माल उठाया, फिर भी मैं क्यों नहीं उठाऊं? देखिए डीएस जो है आप देखेंगे गवर्नमेंट दिग्गज कंपनी एलआईसी यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा, खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे डीएस में क्लिक करेंगे तो कौन देखेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 10.89% का होल्डिंग खुद अकेला करके रखा। तो सोच ही लीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी इस तरीके से कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ही कंपनी एलआईसी को इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए बोल देते हैं।
क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीटर रहे और मार्केट में काम करने के लिए उसको फंडिंग की जरूरत है, तो फंडिंग कौन देगा? तो इस तरीके से इन्वेस्टर अगर सामने नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एफआईएस ने तो उतना माल यहाँ पे नहीं उठा के रखा, तो एक बात आपको दिमाग में सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना। क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बिग कॉस्ट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका हर पैरामीटर मुझे नेगेटिव लगा। बाकी आपके मर्जी, आप खुद के पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।